Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the points to be considered while writing a letter of acknowledgement and execution of an order. Acknowledgement के लेटर लिखने के लिए और ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए क्या पॉइंट्स कंसिडर होता है लेटर लिखने में. In the beginning number of the order letter, its date and description of the goods to be sent should be mentioned. सबसे पहले स्टार्टिंग में ऑर्डर का लेटर नंबर, उसकी डेट, उसका डिस्क्रिप्शन, ये सब मेंशन करना है. एट द सेम टाइम द सेलर शुड थैंक द कस्टमर फॉर दिस ऑर्डर, और उसके साथ साथ सेलर भी थैंक्स का लेटर लिखेगा कस्टमर को कि उनको ऑर्डर दिया, ऑर्डर मिला. The goods sent or to be sent should be described. Goods भेजना है, कब भेजना है, कैसे भेजना है, वो डिस्क्राइब करना है. The total amount of bill should be stated and the copies of bill, transport receipt or railway receipt or delivery receipt should be sent along with the letter. लेटर के साथ जो बिल कितने अमाउंट का है, कॉपी उसकी बिल की भेजने की है, या फिर किस मोड से डिलीवरी किया है, ट्रांसपोर्ट से, रोड से किया है, रेलवे से किया है, तो उसकी रिसीट उसके साथ अटैच करनी है. इफ द पेमेंट इज टू बी मेड थ्रू बैंक, अगर बैंक के जरिए पेमेंट होने वाला है, द बायर शुड बी इन्फॉर्म्ड आफ्टर डिपॉजिटिंग द बिल इन द बैंक, और बायर इन्फॉर्म करेगा बैंक में वो बिल का अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद. It should be clearly stated that all the instructions given by the customer regarding packing etc. are followed. उसमें ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो क्लियरली बताना है कि कस्टमर को किस तरह का पैकिंग रिगार्डिंग सारी इंस्ट्रक्शंस बतानी होगी कस्टमर को. If the goods are insured, the receipt of insurance should be enclosed with the letter. अगर जो गुड्स भेजा जा रहा है उस गुड्स का इंश्योरेंस निकाला है तो इंश्योरेंस की रिसीट उसके साथ, लेटर के साथ एनक्लोज होना है. It should be mentioned that the seller is eager to serve the buyer and expects large order from him in future. उसके बाद सेलर जो है वो मेंशन करेगा बायर के लिए कि वो बहुत ही उत्सुक है, जो आपने उसको ऑर्डर दिया वो गुड्स डिस्पैच करने के लिए, एंड एक्सपेक्ट्स लार्ज ऑर्डर, और सेलर जो है वो एक बड़ा ऑर्डर उनको मिले फ्यूचर में, ऐसा एक्सपेक्टेशंस रखता है. नाउ लेटर्स ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर, अगर ऑर्डर कैंसल करना है तो कैसे लेटर्स लिखा जाता है. Generally, the customer or buyer does not prefer to cancel the order that is already once placed. एक बार ऑर्डर अगर प्लेस किया जाता है तो जनरली खरीदने वाला या जो कस्टमर है या बायर है वो ऑर्डर कैंसिल करना नहीं चाहता. It is because this leads to unhealthy relationship and harm, affects badly the status, goodwill, prestige of the buyer. इससे जो बिजनेस के रिलेशन जो है वो अनहेल्दी हो जाते हैं और बिजनेस को हार्म्स भी होता है, उसकी गुडविल, उसका प्रेस्टीज, उसके स्टेटस को भी अफेक्ट करता है. However, at times unavoidable circumstances compel the customer to cancel the order partially or fully. लेकिन कुछ ऐसे समय होता है या ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें कस्टमर को पार्टली या फुल्ली, आधा या पूरा ऑर्डर कैंसिल करने पे मजबूर होना पड़ता है. At the same time, the seller is also compelled to cancel the order under some circumstances. और ऐसे ही सेलर को भी अपने एंगल से भी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ऑर्डर कैंसिल करने पे मजबूर होते हैं, कंपेल करना पड़ता है, ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है. नाउ लेट अस एग्जामिन सच सिचुएशन.
कैसी सिचुएशन होती है जिसमें ऑर्डर कैंसिल होता है? In spite of the clear instructions from the customer to send the goods within stipulated time, the seller may fail to dispatch goods within that time. इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस कस्टमर ने दिया होगा सेलर को कि आपको इतने स्टिपुलेटेड टाइम पे गुड्स डिस्पैच करना है, लेकिन वो सेलर जो है वो डिस्पैच वो टाइम पे नहीं कर पाता है। इन सच सर्कमस्टेंसेस, ऐसे संजोगों में द कस्टमर राइट्स ए रिमाइंडर लेटर टू द सेलर, और कस्टमर जो है वो सेलर को एक रिमाइंडर लेटर लिखता है। Even after that, a reply letter or goods, no response are not received from the seller. लेटर लिखने के बाद भी अगर सेलर से कोई रिप्लाई नहीं आता है या कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, द कस्टमर इज कंपेल्ड टू कैंसल द ऑर्डर, और कस्टमर जो है वो मजबूर हो जाता है ऑर्डर कैंसिल करने पे, क्योंकि सेलर उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है या उसका रिप्लाई नहीं करता है। तब बायर को मजबूरन ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग सफिशिएंट गुड्स इन स्टॉक, कभी कभी स्टॉक जो है वो पूरा सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है, लेकिन ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द स्टोर कीपर, लेकिन स्टोर कीपर की केयरलेसनेस, वो सीरियस नहीं होता है, तो ऑर्डर इज प्लेस बाय द कस्टमर, कस्टमर ने जो ऑर्डर प्लेस किया है, लेकिन स्टोर कीपर की केयरलेसनेस के बावजूद, ऐसे संजोग में स्टोर कीपर की केयरलेसनेस की वजह से ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है, जबकि स्टॉक में माल पड़ा हुआ है। If the demand for particular goods declines due to the end of the season, जो सीजन की डिमांड, सीजन में जो डिमांड होती है वो अगर कभी सीजन खत्म होने के टाइम पे गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और एनी नेचुरल कैलेमिटीज, और कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती है, द ऑर्डर विल बी कैंसल्ड फुल्ली और पार्टली बाय द कस्टमर, तो ऐसे संजोग में भी कस्टमर जो है वो अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकता है या करता है। इफ द गुड्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड ड्यू टू वर्कर्स गोइंग ऑन स्ट्राइक, अगर वर्कर्स की स्ट्राइक हुई है और गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं हो पाया, या फैक्ट्री में आग लगी, फायर इन द फैक्ट्री, और एनी एक्सीडेंट, या कुछ ऐसे कोई एक्सीडेंट हुआ, द ऑर्डर इज कैंसल्ड पार्टली और फुल्ली बाय द सेलर, और ऐसे सिचुएशन में सेलर को भी मजबूरन बायर का ऑर्डर जो है वो कैंसिल करना पड़ता है, या फुल या पार्टली। नाउ विच आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग लेटर्स ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर? कैंसलेशन ऑर्डर, अगर ऑर्डर कैंसिल करना है तो वो लेटर में कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रख के लेटर को ड्राफ्ट करना होता है? टू कैंसल द ऑर्डर, द कस्टमर शुड फर्स्ट इन्फॉर्म द सेलर एज अर्ली एज पॉसिबल बाय टेलीफोन और ईमेल। कभी भी कस्टमर अगर ऑर्डर अपना कैंसिल करना चाहता है तो सेलर को जितना जल्दी हो सके उतना टेलीफोन से या ईमेल से इन्फॉर्म करना है। देन द लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर इज रिटन, और उसके बाद रिटर्न में कैंसलेशन लेटर लिखना है कि ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। इन दिस लेटर कंफर्मेशन ऑफ अर्लियर इंटीमेशन एंड रीजन फॉर कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर शुड बी एक्सप्लेन इन डिटेल, और वो लेटर में उसका रीजन क्यों कैंसलेशन कर रहा है उसका मेंशन करना है। इफ द कस्टमर हैज नॉट रिसीव्ड द गुड्स इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, अगर जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे कस्टमर को गुड्स रिसीव्ड नहीं होता है, ही इज कंपेल्ड टू कैंसल द ऑर्डर, उसको मजबूरन फोर्स से कैंसल करना पड़ता है। सो इट शुड बी क्लियरली मेंशन दैट द गुड्स सेंट नाउ ऑनवर्ड्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय हिम, और ऐसा लेटर में मेंशन करना है बायर को, सेलर को,
बायर जो है वो सेलर को मेंशन करेगा कि अब से गुड्स भेजना नहीं, हम वो गुड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। If the customer has made part payment along with the order, he should inform the seller to make necessary arrangements to return the payment. अगर कस्टमर ने कुछ पेमेंट कर दिया है और ऑर्डर कैंसिल कर रहा है तो सेलर को उसके पैसा जो है वो रिटर्न करने की व्यवस्था करनी है। In case the order has been cancelled by the seller due to insufficient stock, अगर स्टॉक सफिशिएंट नहीं है और सेलर जो है वो ऑर्डर कैंसिल करता है तो ही शुड इन्फॉर्म टू द बायर एग्जैक्टली व्हेन द न्यू स्टॉक विल बी अवेलेबल। तो सेलर को लेटर लिखना है बायर को, सेलर जो है वो बायर को लेटर लिखेगा जिसमें इन्फॉर्म करेगा कि वो स्टॉक एग्जैक्टली कब अवेलेबल होगा। In the beginning of the letter, apology should be expressed and at the end assurance for full cooperation in future should be given। और ऐसे लेटर में बिगिनिंग में एक एपोलॉजी लिखना है, एक्सप्रेस करना है, एक माफ़ी लिखना है कि वो मजबूरन इस वजह से ऑर्डर कैंसिल कर रहा है और एक इंश्योरेंस भी देना है कि आपको फ्यूचर में भी फुल कोऑपरेशन मिलेगा। सो हियर वी स्टॉप आवर टुडेस लेक्चर। विल सी द सैंपल ऑफ लेटर्स, हम कैसे लेटर लिखते हैं ऑर्डर के लिए और कैंसलेशन के, वो विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।